आज हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन, स्टैगफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन। ये 4 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे जो अक्सर हाँ इंटरव्यू में पूछा जाता है, उसी चीज़ की हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति अक्सर हाँ बोर्ड में ये पूछ दिया जाता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन क्या होता है? तो सामान्य रूप में हम जानते हैं कि जब मुद्रा की वैल्यू कम हो जाए और वस्तु का वैल्यू बढ़ जाए तो हम लोग मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वस्तु का जो मात्रा होता है वो कम हो जाता है और मुद्रा की मात्रा जो होती है अधिक हो जाती है मार्केट में, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। तो सामान्य परिभाषा में हम लोग लिखते हैं या बोलते हैं कि वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है एवं वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रास्फीति होता है। इसमें होता क्या है कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो मुद्रा का मूल्य कम कब होगा? जब मुद्रा की पूर्ति जो होगी वो अधिक होगी। मुद्रा की पूर्ति अधिक होगी। वस्तु का मूल्य कम कब हो जाएगा? वस्तु का मूल्य बढ़ कब जाएगा? तो वस्तु की जो पूर्ति होगी वो कम होगी। मुद्रा की पूर्ति अधिक होने और वस्तु की पूर्ति कम होने की स्थिति में जो स्थिति उत्पन्न होती है वही स्थिति मुद्रास्फीति कहलाती है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो अधिक होती है वस्तु की पूर्ति से। यानी कि वस्तु की मात्रा कम हो जाती है और मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। और जब मुद्रा का मूल्य कम होता है तो वह स्थिति मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन की स्थिति होती है। अब हम दूसरा देखते हैं मुद्रा संकुचन। इसको डिफ्लेशन कहा जाता है। मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत होता है मुद्रा संकुचन। इसमें क्या होता है कि मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है और वस्तु की मात्रा अधिक हो जाती है। जब मुद्रा की मात्रा कम होती है तो मुद्रा का वैल्यू बढ़ जाता है और वस्तु की मात्रा अधिक होती है तो वस्तु का मूल्य या भाव कम हो जाता है। तो बाजार की वह स्थिति जिसमें मुद्रा के कमी के कारण मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो जाता है और वस्तु की अधिकता के कारण वस्तु के मूल्य में कमी हो जाता है, वह स्थिति मुद्रा संकुचन की कहलाती है या उसको डिफ्लेशन कहते हैं। इसमें हम लोग कहते हैं कि वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है एवं वस्तु का मूल्य घट जाता है, तो वह मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है। मुद्रा संकुचन की स्थिति होती है।
इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मुद्रा की जो मात्रा है, मुद्रा की मात्रा ये कम हो जाती है और वस्तु की जो मात्रा होती है, वस्तु और सेवा की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। तो निश्चित रूप से जो कम होगा उसका वैल्यू अधिक होगा, जो अधिक होगा उसका वैल्यू कम होगा। तो इस स्थिति में हम क्या देखते हैं कि मुद्रा की मात्रा कम है और वस्तु की मात्रा अधिक है, इसलिए यहाँ पे मुद्रा के मूल्य का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु का जो मूल्य होता है वो घट जाता है। तो वह स्थिति जिसमें मुद्रा की मात्रा कम हो और वस्तु की मात्रा अधिक हो, तो जब मुद्रा की मात्रा कम होगी तब मुद्रा के वैल्यू बढ़ जाएगा और वस्तु की मात्रा अधिक होगी तब वस्तु का वैल्यू कम हो जाएगा। तो वह स्थिति जिसमें मुद्रा का मूल्य अधिक हो और वस्तु का मूल्य कम हो, वह स्थिति मुद्रा संकुचन की स्थिति कहलाती है। इसमें हम लोग दिखा देते हैं कि मुद्रा की पूर्ति जो होती है वो कम होती है वस्तु के पूर्ति से, वस्तु की पूर्ति से, यानी कि मुद्रा की पूर्ति कम होगी, वस्तु की पूर्ति अधिक होगी। उस स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु का मूल्य घट जाता है, जो मुद्रा संकुचन की स्थिति का। तीसरा हम लोग देखते हैं स्टैगफ्लेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुद्रा स्फीति जनक मंदी। सामान्य यही पूछा जाता है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। ठीक, तो सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि स्टैगफ्लेशन या मुद्रा स्फीति जनक मंदी वह स्थिति होती है जिसमें मुद्रा स्फीति तो होती ही है, मुद्रा स्फीति होती ही है, इसके साथ क्या होता है, विकास दर कम होता है, विकास दर कम होता है और इसी के साथ बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी होती है। तो ये तीन स्थिति जब अर्थव्यवस्था में पाई जाए उस स्थिति को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। मुद्रा स्फीति में होता क्या है कि जो निवेशक होते हैं या व्यापारी होते हैं उनको लाभ भविष्य में दिखाई देता है, तो वो निवेश करने और व्यापार करने पर बल देते हैं भविष्य में। लेकिन स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या है कि मुद्रा स्फीति तो रहती है लेकिन इसके साथ ही साथ विकास दर कम हो जाता है, बेरोजगारी हो जाती है, ये तीनों मिल जाता है तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाती है। जैसे कि हम लोग कोविड के दौरान देखें या रूस यूक्रेन के दौरान जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है वो लगभग स्टैगफ्लेशन की स्थिति है, क्योंकि इस समय क्या है कि स्फीति भी है, विकास दर कम भी है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो ये तीनों स्थिति अभी देखने को मिल रही है, इसलिए अभी की जो वर्तमान स्थिति है कोविड और रसिया यूक्रेन युद्ध के पश्चात वो स्थिति स्टैगफ्लेशन की स्थिति ही है। तो इसकी परिभाषा में हम लोग लिखते हैं स्टैगफ्लेशन अगर पूछा जाता है तो उसमें बोलते हैं कि वह स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो, वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अब यहाँ हम मंदी एक ही टर्म दे दिए हैं, ये विकास दर कम और बेरोजगारी, अगर इसके प्रभाव को अर्थव्यवस्था पर देखेंगे तो लास्ट में मंदी को ही लाएगा, तो इसलिए विकास दर कम और बेरोजगारी को हम एक टर्मिनोलॉजी मंदी दे दिए हैं। तो मुद्रा स्फीति के साथ साथ अगर अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति हो तो वह स्टैगफ्लेशन कहलाता है। या आप लोग बोल सकते हैं कि मुद्रा स्फीति के साथ साथ विकास दर कम हो, बेरोजगारी हो, तो उस स्थिति को हम लोग स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें एक और टर्मिनोलॉजी पूछा जाता है डिसइंफ्लेशन।
बोर्ड पूछ देता है कि इन्फ्लेशन पूछ देगा, इन्फ्लेशन के साथ ही साथ पूछ देता है डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन में तो हम लोग जानते हैं कि मुद्रा की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है और वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जो इन्फ्लेशन कहलाता है या मुद्रास्फीति कहलाता है। लेकिन डिसइन्फ्लेशन क्या होता है, तो इसमें होता है कि मुद्रास्फीति को दूर करने के लिए मार्केट से मुद्रा को निकालना, ताकि मुद्रा की मात्रा कम हो, फिर उसका वैल्यू बढ़ जाए। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए जब अर्थव्यवस्था से मुद्रा को निकाला जाता है तो वह प्रक्रिया डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। तो इसमें हम लोग सीधे लिखते हैं कि वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति को दूर करने या कम करने हेतु बाजार से मुद्रा को कम किया जाता है या निकाला जाता है, तब वह डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। सिंपल है कि मुद्रास्फीति को सामान्य स्थिति में लाने के लिए या मुद्रास्फीति को कम करने के लिए जब मार्केट से मुद्रा को निकाला जाए या कम किया जाए तो उस स्थिति को हम लोग डिसइन्फ्लेशन कहते हैं। मार्केट से मुद्रा निकालने का बहुत सा तरीका होता है। सरकार की मौद्रिक नीति होती है, राजकोषीय नीति होती है, विभिन्न प्रकार की सरकार नीतियां अप्लाई करके मार्केट से इन्फ्लेशन के समय क्या करती है कि मार्केट से मुद्रा को अपने पास मंगा लेती है, ताकि मार्केट में मुद्रा कम हो, जिससे कि इन्फ्लेशन कम हो जाए। तो मार्केट से मुद्रा को निकालना ही स्फीति के दर को सामान्य आधार पर लाने के लिए वो डिसइन्फ्लेशन कहलाता है। तो ये मुद्रा से संबंधित जो 4 पॉइंट थे, इन्फ्लेशन, उसके बाद डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, ये 4 टर्म में से 1-2 टर्म बोर्ड पूछता है निश्चित रूप से। तो इसलिए बोर्ड को सामान्य भाषा में ही समझाना अच्छा होता है। तो ये हो गया आपका डिसइन्फ्लेशन।